आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 12 पद से 2 अध्याय के 4 पद तक। 2 Corinthians chapter 1 verses 12 to chapter 2 verse 4। हमने पिछले रविवार से एक नई सीरीज आरंभ की है जो दूसरा कुरिन्थियों उसकी पत्री में के आधार पर है और उसके कुछ अध्यायों को जो हम ले रहे हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके कुछ अध्यायों के आधार पर इस सीरीज को हमने लिया है जिस सीरीज का नाम है डोंट लूज योर हार्ट, हार न माने। अब जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ते हैं तो ये विचार ये विषय स्पष्ट रूप से इस पत्री के द्वारा हमारे समक्ष आता है और ये पत्री अधिकतर हम इसको अनदेखा करते हैं, इसमें अधिक मनन नहीं करते हैं, अधिकतर हम पहला जो कुरिन्थियों है उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians की जो पत्री है जो लेटर है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर उन बातों को हमारे सामने रखा गया है जिनके द्वारा हम ये समझ सकें कि जब ये बातें हमारे जीवन में आती हैं तो ये बातें हमें निराश ना करें, उस समय अपने हार्ट को लूज ना करें, हम हार ना माने, लेकिन इस बात पर विश्वास करें, इस बात को जाने कि जो परमेश्वर हमारी ओर है वो हमें हार में से होकर नहीं जाने देगा। हम अपने हार्ट को लूज नहीं करेंगे, हम डिस्करेज नहीं होंगे। जब भी हम डिस्करेज होते हैं तो हम हार मानते हैं। इसलिए पौलुस यहाँ पर इस पत्री के द्वारा कुरिन्थियों की कलीसिया को इस विषय के द्वारा समझाना चाह रहा है कि जो कुछ भी तुम्हारे बीच में हो रहा है उसको परमेश्वर के समक्ष लाओ, ये जानते हुए कि परमेश्वर तुम्हारी ओर है और जब परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम हार का सामना नहीं कर सकते। हार न माने, लूज जो हार्ट है उसको ना करें। और कई बार हम जीवन में हार मान जाते हैं इसलिए जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, चाहे हमारा पारिवारिक जीवन हो, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे व्यवसायिक जीवन हो, चाहे कलीसिया जीवन हो। और ये पौलुस हमारे सामने रख रहा है और आज हम एक और विषय को इस संबंध में देखेंगे जहां कई बार अपने हार्ट को लूज कर लेते हैं, हम हार मानते हैं। अब इस खंड में पौलुस एक महत्वपूर्ण विषय को हमारे सामने रखता है। जब लोग आपको गलत समझें, when you are misunderstood। अब यहाँ पर पौलुस इस विषय को जिसको हम जीवन में अनुभव तो करते हैं लेकिन इस पर चर्चा नहीं करते, इस पर बात नहीं करते, इस पर हम बाइबल का दृष्टिकोण नहीं देखते कि क्यों लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जब लोग आपको गलत समझे और यहाँ पर पौलुस इसलिए लिख रहा है क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया जिसको उसने स्थापित किया था, जिसको उसने बढ़ाया था, जिसको उसने आगे बढ़ाया था, वही लोग आज पौलुस को गलत समझ रहे हैं, पौलुस को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी जो पौलुस ने जानबूझकर नहीं की, ना ही उसने कम्युनिकेट की, लेकिन लोग उसे मिसअंडरस्टैंड करने लगे, उसको गलत समझे। जब आप दूसरों के विषय में गलत सोच बना लेते हैं, क्या जब लोग आपके विषय में गलत सोच बना लेते हैं फिर उनकी गलत तस्वीर हम पेश करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमने एक गलत सोच उस व्यक्ति के विषय में, उस परिवार के विषय में, उन लोगों के विषय में बना ली है जो हो सकता है सही नहीं है, लेकिन हमने वो गलत सोच अपने मन में बना ली है और सोच के आधार पर हम उस व्यक्ति को, उस परिवार को, उस कलीसिया को, उन विश्वासी को गलत रूप में पेश करते हैं, गलत तस्वीर पेश करते हैं। और यही कुरिन्थियों की कलीसिया में हो रहा था कि उनने पौलुस के विषय में एक गलत सोच बना ली है। जब उन्होंने गलत सोच बना ली तो पौलुस को गलत रूप में पेश कर रहे हैं, उसकी गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। हम अक्सर इसका शिकार होते हैं, हम गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, हम संदेह करने लगते हैं, हम शक्की हो जाते हैं।
जब हमें बुरा लगता है, हमें ठेस लगती है और हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति गलत है, ये परिवार गलत है, इसकी सोच गलत है। गलत सोचने लगते हैं, गलत मतलब निकालते हैं, उल्टा सोचने लगते हैं। इस प्रकार की सोच जब हम डेवलप कर लेते हैं, हम उन्नतशील कर लेते हैं, उससे संबंधों में खराबी आती है, क्योंकि एक दूसरे के बारे में हम अत्यधिक बुरा सोचने लगते हैं। और यही यहाँ पर हो रहा है। इसलिए पौलुस कह रहा है, मैं आंसू बहा बहा कर तुमको लिखता रहा, तुमको समझाता रहा, मैं दुखी हुआ, मैं पीड़ित हुआ, क्योंकि तुमने अत्यधिक गलत सोच मेरे विषय में बना ली है। हम सब गलत मतलब निकालते हैं और दूसरे को दोषी ठहराते हैं, और ये हमारे साथ होता है। ये जरूरी है इस बात को समझना कि कैसे जब लोग हमें गलत समझते हैं, मिसअंडरस्टूड करते हैं, उस समय हमारा रिस्पॉन्स क्या हो, उस समय हमारा व्यवहार क्या हो, उस समय हमारा प्रत्युत्तर क्या हो, उस समय हमारे अंदर फीलिंग्स क्या हो, उस समय मेरा उत्तर क्या हो। यही पौलुस इस विषय को लेकर कुरिन्थियों की कलीसिया को समझाना चाह रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, गलत सोच उत्पन्न हो सकती है, किसी व्यक्ति के विषय में गलत विचार बना सकते हैं, लेकिन हमें उससे ऊपर उठना है, जिससे कि हम कभी भी किसी व्यक्ति के लिए कोई गलत सोच न रखें। हम सब गलत मतलब निकालते हैं। उसने मेरे कॉल का उत्तर नहीं दिया, लगता है कि मुझसे नाराज है। मैंने मैसेज किया, मैंने कॉल किया, लेकिन उसने उठाया नहीं, उसने उत्तर नहीं दिया, हो सकता है वो मुझसे नाराज है, ये हमने गलत मतलब निकाल लिया। हो सकता है उसने इसलिए नहीं उठाया कॉल, या इसलिए मैसेज नहीं किया, वो बिजी है या भूल गया। लेकिन हमने उस व्यक्ति के विषय में एक गलत सोच बना ली कि ये व्यक्ति मुझसे बात नहीं करना चाहता है, ये व्यक्ति मुझसे दूरी कर रहा है, इसलिए मैं उससे दूरी। ये अक्सर हमारे जीवन में होता है, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में भी होता है। जब पति कॉल नहीं उठाता है या पत्नी कॉल उठाती है, हम गलत मतलब निकाल लेते हैं। ये अक्सर होता है। शायद वो मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, वे मेरी तरह के लोगों को कभी जिम्मेदारी नहीं देगा। कई बार ये आता है, हमें जिम्मेदारी नहीं मिल रही है क्योंकि हम उस तरह के लोग नहीं हैं। मैं कैसे अपने आप को मसीही कहूं जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? जब किसी बार में, रेस्टोरेंट में देखते हैं तो हम सोचते हैं हाँ जरूर ड्रिंकिंग कर रहा है। हमने एक मतलब निकाल लिया। हो सकता है वहां बैठा हो। कई चीजें हैं जो इस प्रकार की बातें हमें उलझाती हैं, और अगर आप इससे गए हुए नहीं हैं तो आप जाएंगे, क्योंकि कभी न कभी हम इसका शिकार होते हैं। उस गलत फहमी में, उस गलत धारणाओं में हम रहते हैं, और वही हमारे संबंधों में खराबी आती है, वही हमारे आत्मिक जीवन में खराबी आती है। जो पारिवारिक जीवन में जो टूट का जो सबसे बड़ा कारण है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप उसके पीछे जाकर देखें तो मालूम चलेगा कि उसमें कोई सत्यता नहीं थी, लेकिन हमने गलत समझ लिया, हमने गलत सोच लिया, हमने गलत अर्थ निकाल लिया, हमने उल्टा निकाल लिया, और उसके द्वारा हमारे जीवन में खराबी, हमारे जीवन में फूट। कुरिन्थियों की कलीसिया में फूट इसीलिए आई क्योंकि उनके बीच में बराबर ना समझी, उनके बीच में बराबर एक दूसरे के प्रति गलत समझ, और विशेष करके पौलुस के प्रति गलत समझ। जब हम इस अनुभव में से होकर जाते हैं, आपके मित्र आपको गलत समझ रहे हैं, आपके सगे संबंधी आपको गलत समझ रहे हैं, आपके साथी आपको गलत समझ रहे हैं, आपके चर्च के लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपके जो अत्यधिक करीबी हैं वो गलत समझ रहे हैं, तो हम उस दर्द का अनुभव करते हैं, उस पेन का अनुभव करते हैं, और हम सोचते हैं कि ऐसा ये क्यों सोच रहे हैं, और कैसे हम उसको रिस्पॉन्ड करें, कैसे हम इसका समाधान करें। यही इस विषय को पौलुस हमारे सामने रखता है,
और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम समूह में रहते हैं, जब एक से अधिक व्यक्ति एक साथ रहते हैं, तो कई बार हमारे आदान प्रदान में, हमारे संचार में, हमारी सोच में एक दूसरे के प्रति ये मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होती है, जिसके कारण खटास आती है। द स्पिरिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत समझने की आत्मा। अब कौन है अधिकतर जो इससे प्रभावित होते हैं, जिसका वर्णन पौलुस यहां पे करता है? कौन लोग हैं जो अधिकतर इस विषय से, इससे प्रभावित होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से, गलत समझ से प्रभावित होते हैं? कौन है जिनके अंदर ये गलत समझने की आत्मा अत्यधिक प्रज्वलित रहती है, अत्यधिक वो इससे प्रभावित होते हैं? कुछ लोग हैं जिनके विषय में पौलुस यहां पर करता है, जो मैं आपके समक्ष लाना चाहता हूं। अधिकतर जो लोग हैं जो इससे प्रभावित होते हैं, वो लोग हैं जिनमें क्षमा न करने की आत्मा एक कड़वाहट है। वो लोग अधिकतर इस मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार होते हैं, अपने अंदर गलत समझ की आत्मा को उत्पन्न कर लेते हैं, जिनके अंदर क्षमा न करने की आत्मा है, जिनके अंदर कड़वाहट, बिटरनेस है, अनफॉरगिवनेस एंड बिटरनेस जो हार्बर की है, जो अंदर हमने दबा के रखी है, हमने माफ नहीं किया है, हमारे कड़वाहट है। और ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये जो नकारात्मक भावना है, यही हमें एकदम से इस ओर धकेलती है कि हम सोचते हैं कि हमें गलत समझा जा रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, मुझे मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। कोई भी हंस रहा है तो सोच रहे हैं कि मेरे विषय में हंस रहा है, कोई भी बात कर रहा है एक दूसरे से, हम सोच रहे हैं हमारे विषय में बात कर रहा है। इसलिए क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो हार्बर हुई है, नेगेटिव है, बिटरनेस है, वो लोग अधिक इससे प्रभावित होते हैं और इसके शिकार में रहते हैं। वो लोग जो अपनी भावनाओं को मैनेज नहीं कर पाते, ये पौलुस यहाँ पे कह रहा है। वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस को मैनेज करने में, जो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी जो भावनाएं हैं उनको वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, भावनाओं के वश में है और भावनाओं के वश में बहे जा रहे हैं। इसको जो टर्म है वो कहते हैं लैकिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हम इंटेलिजेंट तो है मानसिक रूप में, लेकिन इमोशनली हम उतने इंटेलिजेंट नहीं है। जो हमारी भावनाएं हैं, उन भावनाओं में कैसे हमें कंट्रोल करना है, कैसे उनको काबू में रखना है, कैसे उनको वश में रखना है, कैसे प्रबंध करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, उसमें हम इंटेलिजेंट नहीं है, उसमें हम जानी नहीं, बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए हम मैनेज नहीं कर पाते। भावना का विषय में भावना में आ गया था, भावना का विषय मैनेज। और जो लोग अपनी भावनाओं को मैनेज नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, हमें समझना है कि मेरी भावनाएं क्या है, और भावनाओं को अगर मैं नहीं समझूंगा तो अधिकतर मैं इसका शिकार होऊंगा, मिसअंडरस्टैंडिंग का। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर आएगी, ये गलतफहमी, ये गलत समझ मेरे प्रति, दूसरों के प्रति, उससे नुकसान होगा। वो लोग जो ठीक से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, वो लोग अधिकतर इसका शिकार होते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे नहीं समझ रहे हैं, मैं मिसअंडरस्टूड हो रहा हूं। वो लोग जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, स्ट्रगल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ क्लियरली, ये बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कैसे बोले। इससे पहले कि वो कुछ बोले, अगला व्यक्ति 4 बातें सुना के चला जाता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं। कि जहां बोलने की कोशिश करे तो अगले व्यक्ति ने उसको 4 बातें सुनाई और चुप दिया, और उस सोचने का मैंने तो अपनी बात कही नहीं। ये कई लोग हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो करते रहते हैं, वो दूसरा आदमी चलेगा बोलता है, वो वहीं का वहीं।
ये एक कला है और पौलुस के अंदर ये था, वो एक्सप्रेस अपनी फीलिंग्स को नहीं कर पा रहा है। जो ठीक से नहीं सुन पाते हैं, जो दबाव या तनाव में रहते हैं, जो अक्सर दबाव में रहते हैं, परिवार का दबाव, कार्य का दबाव, टेंशन, जो अंदर स्ट्रेस और प्रेशर है, वो इजीली टू रिएक्ट मोर। जो स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, कोई भी बात आपने बोल दी, भले वो बात सही थी लेकिन उसको गलत रूप में समझे और वो रिएक्ट कर गए। जब आप काम करते हैं, जब बॉस का मूड ठीक नहीं है तो समझ जाओ बीवी से लड़के आया है। अब वो घर का कहां निकालेगा? आपने कुछ बोला और तुरंत रिएक्ट, क्योंकि स्ट्रेस में है, तनाव में है। और इसलिए कई बार हम जब स्ट्रेस में और प्रेशर में, दबाव में, तनाव में रहते हैं, हम क्लियरली नहीं सोच पाते हैं, हम स्पष्ट रूप में सोच नहीं पाते हैं। हमारी जो सोचने की क्षमता है, जो स्पष्ट क्लैरिटी है, वो नहीं रहती है। कौन इसके द्वारा अधिकतर प्रभावित होते हैं? Those with the history of trauma, जो घावों का अनुभव कर चुके हैं, चोटों का अनुभव कर चुके हैं, डर का अनुभव कर चुके हैं, wounds and hurts, जो बचपन की यादें हैं, जो घाव उन्हें मिले हैं, जो चोट उन्हें मिले हैं, उन घावों में, चोटों में वो जो डर है, उसके द्वारा वो बहुत अधिक शक्ति बन जाते हैं, बहुत अधिक अपने आप को अलग करते हैं। और कुछ भी हो तो वो अपने आप को सोचते हैं, मुझे मिसअंडरस्टैंड, गलत फहमी, गलत समझ, सही समझ और गलत समझ। जो गलत समझ है, जब आप गलत समझ अपने बारे में और दूसरों के बारे में बना लेते हैं, उससे आपको नुकसान होता है। और पौलुस यही कह रहा है, मुझे नुकसान नहीं है, लेकिन मैं बार बार तुम्हें ये दूसरी पत्री इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हारी जो गलत समझ है उसको सुधार सकूं, जिससे कि तुम्हारे बीच में शांति रहे, तुम्हारे बीच में पीस रहे, तुम्हारे बीच में प्रॉस्पेरिटी रहे, तुम्हारे बीच में एकता रहे। इसलिए मुझे ये दूसरी पत्री लिखने की आवश्यकता पड़ी है। कौन इससे अधिकतर प्रभावित होते हैं? जो लीडरशिप पोजीशन में है, जो लीडर्स हैं, जो अगुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार है, उनके ऊपर प्रेशर है कि वो निर्णय लें, टू मेक डिसीजन। वो स्क्रूटिनी के शिकार हैं, दे फेस स्क्रूटिनी। हमेशा लोग उनके थाप में हैं, प्रेशर है, ये डिसीजन का, निर्णय लेने का जो जिम्मेदारी है, ये रहता है, फेस करते हैं। ये कई बार ऐसा जो लीडरशिप पोजीशन में रहते हैं, चाहे आप घर में हो, बच्चे आपको मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि आपने निर्णय लिया, उस निर्णय से खुश नहीं है, खुश नहीं है। वो सोच रहे हैं कि माँ मुझे प्यार नहीं करती है, पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं, वो कहते हैं मेरा चाचा मुझे प्यार करता है। क्योंकि निर्णय लीडरशिप पोजीशन में मिसअंडरस्टैंड। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अधिकतर लोग इसके शिकार होते हैं, जो अपने मन मस्तिष्क को गार्ड नहीं करते, जो अपने मन को और अपने हृदय को सुरक्षित नहीं रखते, गार्ड नहीं करते, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, सहभागिता के द्वारा। क्योंकि ये जो मन है ये चंचल है। यहाँ पर शब्द आया है, जो विश्वासी लोग, जो कलीसिया के लोग हैं, पौलुस के लिए कह रहे हैं ये चंचल हो गया है, ये चंचल है, इसका मन चंचल हो गया है, इसका हृदय चंचल हो गया है। अपने मन मस्तिष्क को गार्ड, जब प्रार्थना के द्वारा, बाइबल के द्वारा, आत्मिक सहभागिता के द्वारा अपने मन को, जहां से विचार आते हैं, अपने हृदय को गार्ड करेंगे, तो ये चीजें हमें प्रभावित नहीं करेंगी कि कौन मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है या कौन मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। उससे कोई प्रमोशन नहीं। अब पौलुस इस परिस्थिति में इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है 18 महीने में तुम्हारे बीच में रहा, मैंने एक कलीसिया स्थापित की जिसका वर्णन उसके 18 अध्याय में है। मैं यहाँ से चला गया, उसके बीच में तुम्हारे अंदर विभाजन हो गया। आज तुम मेरी लीडरशिप पर प्रश्न कर रहे हो,
आज तुम कह रहे हो कि पौलुस जो है वो प्रेरित नहीं है। आज तुम कह रहे हो कि जो पौलुस है वो आत्मिक नहीं है। आज तुम कह रहे हो कि जो पौलुस है उसकी अथॉरिटी नहीं है, वो अपने मन से अपने ज्ञान से बोलता है, वो वास्तविक रूप में पतरस के समान प्रेरित नहीं है, अपोस्तल नहीं है। तुम मेरे चरित्र के बारे में बड़ा बुरा बोलने लगे हो, आरोप लगा रहे हो, और तुमने एक समूह बना लिया, ग्रुप बना लिया है जिनको तुमने अपनी ओर कर लिया है। और मेरे विरोध में उनका जो मुख्य आरोप है, जो पौलुस को गलत समझ गए। जब आप गलत समझते हैं किसी व्यक्ति को, गलत सोच उत्पन्न कर लेते हैं, गलत धारणा उत्पन्न कर देते हैं, तो क्या है, ये पौलुस को कह रहे हैं ये सही अपोस्तल नहीं है, ये सच्चा अपोस्तल नहीं है, ये सच्चा परमेश्वर का दास नहीं है, इसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है, इसमें अथॉरिटी नहीं है कि हमको कंट्रोल करे, हम पर काबू करे। ये और इसके ऊपर ये अपनी योजना को बार बार बदलता है, अपने मन को बार बार बदलता है, अपने वचनों को बार बार बदलता है। केवल छोटी सी बात से आरंभ हुआ कि पौलुस ने कहा था मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा, लेकिन किसी कारणवश पौलुस नहीं आ पाया। क्यों यही बात थी? और उसने कहा कि मैं मध्य दुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, और फिर जब तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम मुझे यहूदिया तक छोड़ोगे, तुम्हारे बीच में मैं रहूंगा। ये पौलुस ने कहा, एक बार दो बार कहा, लेकिन पौलुस आया नहीं। इसलिए कहते हैं कि पौलुस हाँ कह के ना कर जाता है, ना कह के हाँ कह जाता, बदलता है बार बार। इसलिए से परमेश्वर की आत्मा ने केवल छोटी सी बात, किसी ने हमको ग्रीट नहीं किया, सब इसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, घमंड आ गया इसके अंदर, इसने मुझे इग्नोर किया। ये छोटी सी बात, उसके विषय में हमने गलत धारणा बना ली, घमंड आ गया, बड़ा बन गया, पैसे आ गए, अच्छे कपड़े पहन लिए, ये सारी बातें केवल ग्रीट नहीं किया। हो सकता है उसने देखा नहीं, हो सकता है अपने दुख में, हो सकता है कोई ऐसी परेशानी उसके मन मस्तिष्क में है जिसकी वजह से कर नहीं पाया, लेकिन हमने उसको बड़ा इश्यू बना लिया। छोटी सी बात, वो छोटी सी बात ने उस व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर एक ऐसी तस्वीर बना दी, और उस तस्वीर को मैं दूसरों के सामने पेश कर रहा हूं, दूसरों के सामने। ये होता है सर, मैं जा चुका हूं, और प्रभु ने सिखाया वही छोड़ दे, जो तेरे बारे में सोचता है उससे फर्क नहीं। ये और सिखाया है, मेरा विवेक मुझे बताता है, मेरा परमेश्वर मेरा गवाह है। अगर मेरा विवेक मुझे बताता है कि मेरे अंदर दोष नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा गवाह है, तो कोई भी कुछ बोले। लेकिन हम क्या है कि हम अपने मन मस्तिष्क को गार्ड नहीं करते हैं। इसलिए अगर किसी ने बोल दिया, किसी ने कोई चुप हो गया, या आपके चुटकुले में हंसानी कोई, तो मैंने चुटकुला सुनाया, सब हंसे ही नहीं हंसा, इसका मतलब कुछ। ये छोटी छोटी बात, ये छोटी सी बात हमारे मैसेज का आंसर नहीं दिया। बहुत से लोग कहते हैं भैया आपने आंसर नहीं दिया। मैं फोन में कम बात करता हूं, क्योंकि मैं फोन में अच्छे से बात नहीं कर पाता। मालूम इनकी फोन करेगी, बात करो, मैसेज फोन में नहीं। मैं फोन में कभी बात करता हूं तो लोग सोचते हैं भैया रूड है, क्योंकि मुझे फोन में बात करने में मुझे, तो अगर मैसेज का आंसर नहीं दिया, तो बर्थडे पार्टी भी बुलाया नहीं मुझे, बर्थडे पार्टी की मुझे बुलाया नहीं, इसका मतलब इनके, अरे उनकी बर्थडे पार्टी है, वो बुलाए ना बुलाए उससे मुझे क्या मतलब। लेकिन हम उसको एक बड़ा इश्यू बना लेते हैं, यही सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। उनने बर्थडे पार्टी बनाई, मुझे बुलाया नहीं, उनने एनिवर्सरी बनाई, मुझे बुलाया नहीं। उस छोटी सी बात को लेकर मैंने एक तस्वीर बना ली, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिलने का टाइम लिया लेकिन आए नहीं। हमने सुना उन्होंने हमारे लिए कुछ नेगेटिव कहा है, हमने सुना, क्या सुने। मैं कभी भी सुनी हुई बात पर भरोसा नहीं करता। कोई बोलता है भैया मैंने सुना ऐसा,
पूछता हूं किससे सुना? जब आप पूछिए किससे सुना, वो व्यक्ति नाम नहीं बताए कभी। इसका मतलब है कि वो बरगला रहा आपको। हमेशा किससे सुना नाम बताओ, अगर नाम नहीं बताते तो मुझे बताओ मत, क्योंकि कई हैं जो गलत तस्वीर पेश करके आपका ही मन खराब करेंगे। ये है मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने सुना, लेकिन बताएंगे नहीं किससे सुना, क्योंकि सुना ही नहीं, खुद बना रहे। तो मित्रों, ये जो चीजें हैं छोटी छोटी हैं, कहते छोटी छोटी लोमड़ी दांत की बारी को बर्बाद, मेरे जीवन की ये खुशी है उसमें लेते हैं। ये जब मिसअंडरस्टैंडिंग के जब आप शिकार होते हैं ये गलत समझ के, तो आप अपने अंदर की खुशी खो देते हैं, आप अपने अंदर का जो आनंद है उसको खो देते हैं, आपका जो मन मस्तिष्क है चारों हर समय उसी हो रहता है, इसने मेरे विषय में क्यों सोचा, ऐसा क्यों सोच रहा है, मुझे देखकर क्यों हंसे। अब हो सकता है कि वो हंस रहे थे, आपने उनकी ओर देख लिया। ये वास्तविकता है। कई लोग आते हैं, भैया मुझे देखकर हंसते ही हंसते, तो उसमें क्या होंगे, बढ़िया हंस रहे, हंस तो रहे हैं, हंसने दो। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें उनके व्यवहार में ठंडापन आ गया। जैसे पहले बड़े गर्मजोशी मिलते थे, अब नहीं। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी शिकायतें हैं, जो हमारे अंदर असंतोष की चिंगारी को, असंतोष की चिंगारी। यही है जब आप गलत समझ का शिकार होते हैं और आपने गलत सोच अपने लिए और दूसरे के लिए बना ली है, तो आप अपने अंदर ये जो असंतोष की जो चिंगारी है तो धीरे धीरे भड़कने लगती है। यही इस कलीसिया में हुआ है। पौलुस कहता है इसका रिस्पॉन्ड करना है, इसको कैसे समझना है, कैसे इसका उत्तर देना है, कैसे इसका समाधान करना है। यहाँ पर पौलुस 3 बातों को हमारे सामने रखता है जो बताती हैं कि इनके द्वारा कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग जीवन में आती है। जो हमारे जीवन में है गलत समझ, लोगों की गलत फहमी आती है, जो पौलुस के जीवन में आई। पहली बात, हमारे कार्यों पर प्रश्न उठ सकते हैं, हमारे एक्शन पर, जो हम कार्य कर रहे हैं। ध्यान सुने, जो कार्य करेगा उसी के कार्यों के ऊपर प्रश्न उठेंगे, जो कार्य नहीं करेगा उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं। जब लोग आपके कार्यों के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप कार्य कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, आप कुछ कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए प्रश्न उठ रहे हैं। यहाँ पर पौलुस के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं कि पौलुस ने 3 बार निर्णय लिया था कुरिन्थुस जाने के लिए। जो पहला अध्याय उसके 15-16 पद में पौलुस कहता, मैं चाहता हूं कि पहले तुम्हारे पास आऊं, और उसने कहा फिर मकुदुनिया को जाऊं और फिर मकुदुनिया से तुम्हारे पास आऊं, ताकि तुम्हें 2 बार लाभ मिले। ये पौलुस ने कहा था, लेकिन पौलुस आया नहीं। फिर उसने 2 अध्याय के 1 पद में अपनी यात्रा को कैंसिल करता है। वो, मैंने अपने मन में ही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं। पौलुस ने देखा, समझा कि अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो मैं उनको समझाऊंगा, उनको बताऊंगा, उनको डांटूंगा, उनको फटकार लगाऊंगा, उनका मन उदास होगा और मुझे भी उदास करेंगे। ये पौलुस कह रहा है, ये उतल फुतल पौलुस ने कहा, लेकिन पौलुस गया नहीं। ये एक समस्या है। अपने वचनों में बना रहना बहुत महत्वपूर्ण। जो आपने कहा है उसे करना। अगर आपने कहा और उसे नहीं किया तो ये आपके लिए और व्यक्तियों के जीवन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आएगा। भले
उसका अभिप्राय कुछ भी क्यों ना हो, पौलुस ने कहा मैं 2 बार तुम्हारे पास आऊंगा मिलने के लिए, लेकिन पौलुस गया नहीं। लेकिन पौलुस की समस्या भिन्न थी, यही है मिसअंडरस्टैंडिंग। जब तक हम उसका समाधान नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं क्यों नहीं आया, क्या कारण है, हम केवल अपने अंदर एक धारणा बना लेंगे। और पौलुस के प्रति इनने धारणा बना ली कि पौलुस कहता है और करता नहीं। लिखा है क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं कि मैं बाद में हाँ या करूं या नहीं करूं। पौलुस कह रहे कि जब हाँ कहता है तो नहीं करता है, जब नहीं कहता है तो हाँ करता है। पौलुस कह रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब कारण फर्क है। अपने वचनों में बना रहना बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके जो आत्मिक अगुए हैं, जो लीडर्स हैं, जो घर में है, माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, जो आप कहते हैं अपने बच्चों को देने के लिए, बच्चों के लिए उसे करना है, नहीं तो गलत प्रभाव, गलत प्रमाण हमारे जीवन में आते हैं। कंसिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी हमारे जीवन में जरूरी है। सच्चाई की बात, निरंतरता, अपने आप को भरोसेमंद साबित करना, जो कहा है उसे करना। पौलुस के लिए कहते हैं, पौलुस तुम अपने वचन में खड़ा रहे। पौलुस उत्तर देता है, पौलुस का ऐसी बात नहीं है। पौलुस कहता है मेरा विवेक साफ है। 12वां पद पौलुस कहता है मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। 13वां पद मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की है। यह उत्तर। जब भी लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करें, आपको देखना है कि आपका विवेक साफ है या नहीं है, आपने जानबूझ के किया है या जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति के आधार पर आपने सोचा कि ये अभी नहीं। अगर आपका विवेक साफ है तो आप आगे बढ़ेंगे। और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं छुपाया है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार में आ जाती है, उसमें हमें इसका ध्यान रखना है कि मेरा विवेक साफ है नहीं है, मैंने कुछ छुपाया तो नहीं है, मैंने धोखा देने की कोशिश नहीं की है। अगर ये सारी चीजें ठीक है, साफ है, तो कोई भी मिसअंडरस्टैंड आपको करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका विवेक साफ होना चाहिए। पौलुस कह रहा है तुम कर रहे हो ये तुम्हारी मंशा है, लेकिन मेरा विवेक साफ है, मैंने कुछ भी तुमसे नहीं छुपाया है और तुम्हें धोखा देने की कोशिश की है, इसलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन पौलुस मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने मन मस्तिष्क को गार्ड रखा है। उसने अपने विवेक को देखा, उसका विवेक क्या गवाही देता है, उसका विवेक गवाही दे रहा है कि वो किन कारणों की वजह से नहीं जा पाया। उसने अपनी बात को नहीं टाला, लेकिन उसे उस समय लगा कि वहां जाना उत्तम नहीं है। मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जब भी ऐसा कुछ हो उस समय हमें अपने विवेक को देखना है, हमें ये देखना है कि मैंने कुछ छुपाया तो नहीं है, मैं धोखा तो नहीं दे रहा हूं। अगर नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे समय में यही प्रार्थना कि प्रभु सच्चाई को सामने ला, प्रभु सच्चाई को सामने ला, तेरी इच्छा पूरी हो। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं तेरे हाथ में छोड़ता हूं। ये संभव है, ये संभव है। मेरे अंदर शांति और आनंद तभी लौटा जब मैंने छोड़ दिया। आप जितना समझाने की कोशिश करेंगे, जितना आर्ग्यू करने की कोशिश करेंगे, जितना अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे। इसलिए प्रभु मेरा विवेक साफ है, मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने कुछ छुपाया नहीं, आगे बढ़। क्योंकि आपके एक्शंस लोग उसको गलत रूप में लेंगे कई बार और लेते हैं। दूसरी बात जो पौलुस यहाँ पे कह रहा है, हमारे शब्द तोड़े मरोड़े जा सकते हैं। जो हमारे शब्द हैं वो तोड़े मरोड़े जा सकते हैं, और पौलुस के जो शब्द हैं वो तोड़े मरोड़े गए। आज जो मीडिया में है यही तो हो रहा है। आपने कुछ कहा, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया और आप पता ही नहीं क्या हो गया। तोड़े मरोड़े जा सकते हैं। आपने कुछ कहा और आपके शब्द दूसरे शब्दों में। इसलिए मैं बार बार यहां से कहता हूं, गॉसिप में न रहे।
एक दूसरे की शिकायत न करें, क्योंकि आपने कुछ बोला और उसको लेकर तोड़ मरोड़ कर मसाला मिलाकर लोग के सामने दे दिया, और आप कहेंगे मैंने कहा ही नहीं। लेकिन ये तोड़ मरोड़ कर, यही ये गलत है नहीं कि जब हम तोड़ मरोड़ कर हमारे शब्दों को, दूसरों के शब्दों को हम पेश करते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है 1 अध्याय के 17वें पद में, मैंने चंचलता नहीं दिखाई, नहीं शरीर के अनुसार करना चाहा। हमारा संदेश परमेश्वर की ओर से आता है जो कभी बदलता नहीं है। पौलुस कह रहा है मैंने कोई चंचलता नहीं दिखाई है, मेरे शब्द आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। पौलुस कह रहा है कि ये बातें जो तुम बोल रहे हो वो ठीक नहीं है, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेंगी। कुछ लोग आपको गलत ही समझेंगे, ये वास्तविकता है। चाहे कुछ भी कर लो, पौलुस ने यहाँ सारी चीजें बोल दी। परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर आत्मा का छाप लगा है, मेरे लिए पवित्र आत्मा का बयाना दिया गया है, मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ। लेकिन उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग हैं जो आपको गलत ही समझेंगे, चाहे आप कुछ भी कर ले। उनके लिए हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, केवल यही कि हमारा विवेक साफ है, हमारा विवेक साफ है। जो सबसे बड़ा मजबूत गवाह जो आपको स्ट्रेंथ देगा, जो आपको खड़ा करेगा, वो आपका गवाह, आपका विवेक। आपका विवेक, आपका विवेक आपके लिए क्या बोल रहा है? अगर आपका विवेक आपके लिए बोला नहीं तो ठीक है, उससे बड़ी शक्ति और कुछ नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर ये विवेक रखा है, और जो विवेक गंदा हो जाता है तो आपके पास कोई जज नहीं है। ये विवेक है, ये कॉन्शियस है जो आपको सही ठहराता है, और वही है जो बताता है परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर जानता है। इसलिए जो पौलुस कह रहा है तुम मेरे रेपुटेशन को बिगाड़ रहे हो, मुझे बदनाम कर रहे हो, लेकिन मेरा जो विवेक है वो साफ है, इसलिए मैं घबराने वाला नहीं। इसलिए जब भी ऐसी बात होती है निरंतर परमेश्वर के सामने, क्योंकि आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोला जाएगा, ये वास्तविकता है। और जब ये चीजें आती हैं, आप कोशिश करते हैं सुधारने की, अगर नहीं सुधरता है तो आपको जो पौलुस यहाँ पे कह रहा है 21 और 22 पद में, वही अपने आप को करना है। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, जिसने हमारा अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनु में दिया है। यही है जो मेरे अंदर ढांढस और हिम्मत को लेकर आता है, मजबूती के साथ खड़ा करता है। तीसरी बात जो पौलुस यहाँ पे कहता है, हमारे उद्देश्यों को चुनौती दी जा सकती है। जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनको चुनौती दी जा सकती है। यहाँ पर पौलुस के उद्देश्यों को चुनौती दी गई है। पौलुस के जो आलोचक थे वो पौलुस के बारे में क्या सोचने लगे हैं? वो कह रहे हैं कि वो चंचल है, फिकल माइंडेड है, वो एक चीज में स्थिर नहीं रहता है, एक बात में स्थिर रहता है, वो गंभीर किस्म का प्रचारक नहीं है, उस पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। कहता है कुछ और करता है कुछ और, हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा है, अपने को हमसे अधिक ऊंचा समझ रहा है। ये लोग पौलुस के बारे में सोच रहे हैं। पौलुस की जो उद्देश्य है चर्च को बढ़ाना, चर्च को आगे करना, उस उद्देश्य को चुनौती दे रहे हैं। वो अपने आप को अधिक ऊंचा समझ रहा है, अपने लाभ के लिए हमको प्रयोग कर रहा है, अपने उद्देश्यों को हमारे द्वारा पूरा कर रहा है। उसके उद्देश्य में खोट है। जब वो उसकी राह देख रहे थे और पौलुस नहीं पहुंचता है तो सोचने लगे कि पौलुस को उनकी परवाह नहीं है, वो मतलबी है। तो पौलुस को कहना पड़ा 23वें पद में, उसके 2 अध्याय के 4 पद में, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहाकर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है।
ये पौलुस कह रहा है तुम ये सारी बातें सोच रहे हो, लेकिन मैंने आंसू बहाए हैं, मैं उदास होकर तुमको लिख रहा हूं, और मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि तुम जान लो कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति कितना अधिक है। इससे स्पष्ट और अधिक क्या होगा? हम सब समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, ये हमें चलना है। बहुत से लोग हैं जो आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, आप कोशिश करेंगे उनको समझाने की, उसका समाधान करने की, लेकिन वो नहीं समझेंगे। हर समस्या का समाधान संभव नहीं है, हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है। ये पौलुस कह रहा है मैंने कोशिश की लेकिन तुम नहीं समझे। कुछ लोग बिल्कुल नहीं सुनेंगे, आप कुछ भी कर दें। मैं जा चुका आज मैंने ये बताया है, कभी भी मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगा। ये लोग बोलते हैं अपनी बात तो रखो, जो सोचना है, जो कहना है, जो करना करने दो। क्योंकि अगर मैं डिफेंड करूंगा, वाद विवाद करूंगा, अपना पक्ष रखूंगा, नहीं सुनेंगे। इसलिए प्रभु के हाथ पर मेरा विवेक साफ है और प्रभु मेरा गवाह है, और इस बात को मैं जानता हूं कि कुछ लोग नहीं सुनेंगे, कुछ लोग खूब आर्गुमेंट करेंगे, खूब बहस करेंगे। ये वास्तविकता है। कुछ लोग बिल्कुल सीखने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपना मन बना लिया है। आपके प्रति गलत समझ, आपके प्रति गलत सोच, और ये जो गलत समझ, गलत सोच उन्होंने आपके प्रति बनाई है, वो उसके शिकार हैं आप नहीं। वो उसी में दबे रहेंगे, उसी में भरमाए जाएंगे। लेकिन अगर आप पौलुस के समान इस बात को कि परमेश्वर मेरा गवाह है, मेरा विवेक साफ है, आप खुशहाल, आप स्वतंत्र, आप आनंदित, आप खुशी हैं। लेकिन आप अपने अंदर किसी के प्रति गलत सोच, गलत समझ स्थापित न करें कभी। अगर कभी आ भी जाती है, जो पौलुस कर रहा है, उनको बता रहा है ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा नहीं चाहा, लेकिन ये इसलिए हुआ है। अगर वो समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे उसके पीछे अपने आप को, यही पौलुस कह रहा है। और इसलिए कुरिन्थियों की कलीसिया का बुरा हाल हो गया कि पौलुस की बातों को नहीं सुन रहे हैं। कुछ लोगों के पास हर बात का उत्तर है, हर बात का उत्तर। यही कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ हुआ। पौलुस के उद्देश्यों को गलत, इसलिए पौलुस जानता था कि कब सामना करना है, कब डांटना है, कब कड़ाई दिखानी है, कब खामोश रहना है, कब सामना करना है। जब आप का विवेक साफ है, आप परमेश्वर के सामने ठीक हैं, तो आप जानेंगे कि कब सामना करना है, कब खामोश रहना है, कब कड़ाई करनी है, कब डांटना है, और कब आमने सामने। कई लोग बोलते हैं भैया आमने सामने करा दो, कुछ फायदा नहीं, आमने सामने करो कोई फायदा नहीं। कि आमने सामने में वो अपनी बात करेगा, वो अपनी बात करेगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये बात को समझना है कि कई बार खामोश, कब पीछे हटना है, कब खामोश रहना है, कब स्पेस देना है, सोचने के लिए समय देना है, प्रार्थना करने के लिए समय देना है, आपस में डिस्कस करना है, तो एक आत्मा को लोगों के मनों में काम करने देना है। हम सोचते हैं कि अभी इसी समय इसका समाधान हो जाए, और हम कन्फ्रंट करते हैं, सामना करने लगते हैं। लेकिन पौलुस ने करीबन 1 साल से अधिक उसने सोचा, विचारा, उसने खामोशी रखी। उसके बाद आत्मा की अगुवाई में उसने इन बातों को रखा। प्रेम टफ भी है और टेंडर भी है। जो प्रेम है, जो प्यार है, कभी कड़क भी है और कभी मुलायम भी है। और कब कड़क होना है, कब मुलायम होना है, ये तब होता है जब आप परमेश्वर के समक्ष अपने विवेक में साफ है। पौलुस ने क्या नहीं किया? उसने समस्या को अवॉइड नहीं किया,
उसने बुरा भला नहीं बोला, उसने अपने मन को कठोर नहीं किया। जो उसके विरोधी थे, जो उसका विरोध कर रहे थे, उसने उनके साथ वैसा नहीं किया। उसने साफ साफ अपने पक्ष को रखा, उसके बाद परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया। कैसे रिस्पॉन्ड करना है, पौलुस बता रहा है कैसे रिस्पॉन्ड करना है। कैसे जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो, गलत समझ उत्पन्न हो, कैसे उसका हमें उत्तर देना है, रिस्पॉन्ड करना है, जिससे कि मैं साफ रहूं, मेरा विवेक शुद्ध रहे, मेरा मन साफ रहे, प्रभु के सामने मैं साफ रहूं और मैं खुश रहूं, संतुष्ट रहूं। कैसे रिस्पॉन्ड? कुछ बातें बड़े संक्षिप्त में। पहली बात, हमें स्वीकार करना है कि कई बार हम अपने करीबी मित्रों के द्वारा गलत समझे जाएंगे। ये हमें स्वीकार करना है। कई बार जो हमारे करीबी मित्र हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे क्लोज हैं, रिलेशन में हैं, मित्र हैं, कई बार उनके द्वारा हम गलत समझे जाएंगे। ये स्वीकार करना है, ये वास्तविकता है। हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम कहते हैं ये तो मेरा मित्र था, ये तो मेरा सगा संबंधी था, ये तो मेरा अपना था, ये तो मेरा खून का रिश्ता था, और ये मुझे कैसे गलत समझ गया, और हम उसमें व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन पौलुस इस बात को लेकर आ रहा है कि जो आपके करीबी हैं, कई बार जो आपके सगे संबंधी हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो क्लोज हैं, उनके द्वारा भी आप कई बार गलत समझे जाएंगे। पौलुस ने कलीसिया स्थापित की, ये उसके आत्मिक बच्चे हैं, आत्मिक बच्चे हैं। पौलुस के द्वारा प्रभु में आए हैं, पौलुस ने कलीसिया स्थापित किया, पौलुस ने इनको आगे बढ़ाया है, और वो आज गलत समझ रहे हैं। पौलुस कह रहा है कि मैं इसे स्वीकार करता हूं। आप अपने जीवन में इसको कई बार देखेंगे। यही बात विवाह में होती है, विवाह में, मैरिज में कई बार पति पत्नी एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, समझ नहीं पाते। उसको स्वीकार करना है कि कई बार मेरी बातों को नहीं समझेंगे, कई बार मुझे मिसअंडरस्टैंड करेंगे। उसको स्वीकार करना है। आपके परिवार के लोग, मित्रों के बीच में कोवर्कर्स, आप बॉस हैं, आपने एक को जॉब दे दी, एक को नहीं दी, जिसको नहीं दी वो गलत समझेगा, वो गलत समझेगा, आपके विषय बुरी बुरी बातें करेगा। स्वीकार करना है, ये जीवन का नियम है। आप हर एक को खुश नहीं कर सकते हैं। जिसको जॉब दी वो आपकी प्रेस करता है, जिसको जॉब नहीं दी वो आपकी बुराई में है। आपने वो जॉब दी, उसको हटा दिया, वो बुराई में, वो बुराई में। जब मैं यहां था, बहुत कुछ नरेंद्र भाई के बराबर कोई नहीं, यही सबसे बड़े। लेकिन जो काम नहीं कर रहा था उनको मैंने नोटिस देना शुरू कर दिया, नोटिस देना शुरू कर दिया। फिर एक गिलास बलवा, बहुत बुरे, बहुत बुरे। ये स्वीकार करना है कि लोग इस तरह करेंगे। अगर आपको अभी तक गलत नहीं समझा होगा या समझा, तो एक ना एक दिन, क्योंकि हम इस पाप में, इस संसार में रहते हैं, इसकी कीमत हमें चुकानी है। जो पौलुस है, बराबर इनके साथ रहा, उसने इस बात को स्वीकार किया कि कभी न कभी मेरे अपने लोग भी मुझे गलत समझेंगे। दूसरा रिस्पॉन्स, इसका स्पष्टीकरण, जो भी आप व्यक्त करते हैं, जो भी आप क्लैरिटी देते हैं, साफ साफ स्पष्ट रूप में सत्यता के साथ, बिना विवाद के करें, बिना वाद विवाद के। जो भी आप अपना क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, जैसे पौलुस यहाँ पर अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा है, अपना स्पष्टीकरण दे रहा है, साफ दे रहा है, स्पष्ट दे रहा है, सत्यता के साथ दे रहा है, बिना वाद विवाद के, बिना आर्गुमेंट के। पौलुस शिकायत नहीं कर रहा है, किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा है, किसी पर उंगली नहीं उठा रहा है, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा है। स्पष्ट रूप से वो कह रहा है, ये सही था जिसको मैं तुम्हारे सामने लाना चाहता हूं, कि मैं इसलिए नहीं आया कि तुम उदास हो, क्योंकि मैं तुम्हें डांटता, मैं तुम्हें फटकारता, मैं तुम्हें ढंट देता और तुम उदास होते, इसलिए मैं नहीं आया। विवाद के द्वारा नहीं, वाद विवाद के द्वारा नहीं, जो सही है
परमेश्वर मेरा गवाह है, मेरा विवेक साफ है और साफ साफ स्पष्ट रूप में जब भी कई चीजें इस प्रकार से आती हैं, साफ साफ स्पष्ट रूप में बिना आर्गुमेंट के, समझे तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ना है। तीसरा रिस्पॉन्स, लोगों के रिस्पॉन्स को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। पौलुस यहां पे सिखा रहा है कि जो लोगों का रिस्पॉन्स है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो उनको बोलना है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो उनको बोलना है वो बोलेंगे, जो उनको कहना है वो कहेंगे। पौलुस कह रहा है मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हारा जो रिस्पॉन्स मेरे प्रति है, मेरे प्रति जो तुम्हारे विचार हैं, मेरे प्रति जो तुम्हारी बातें हैं, मेरे प्रति जो तुमने बातें फैलाई हैं, उनको मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये तुम्हारी बातें हैं, तुम कह रहे हो, तुम फैला रहे हो, मेरा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ये मुझे समझता है। हम सोचते हैं कि हम उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी का हाथ रोक सकते हैं, जीभ नहीं रोक सकते। अब हाथ रोक लेंगे लेकिन जीभ नहीं रोक सकते। जो बोलना है बोले। ये समझना पौलुस कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मैंने स्पष्ट रूप में कन्विंसिंगली तुमको अपना उत्तर दे दिया है। कई बार मैंने अपनी प्रतिष्ठा को दांव में लगाया है, लेकिन मेरा नियंत्रण तुम्हारे ऊपर नहीं है। अब मैं इसको परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूं। मुझे लोगों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। कई बार हम पीछे लगे रहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम लोगों को प्रसन्न करें। मित्रों, ये जो जीवन है इसमें कई बार आप लोगों को अप्रसन्न भी करेंगे, लेकिन जानबूझकर नहीं। लेकिन कुछ लोग अप्रसन्न होंगे। आप बढ़ रहे हैं, अप्रसन्न होंगे, अच्छा कर रहे हैं, अप्रसन्न होंगे। वही दरअसल पहली वही पौलुस कह रहा है, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करो। आप विश्वास और साहस के साथ सामना करो कि परमेश्वर को प्रसन्न करना है। चौथी बात, जो आपको गलत समझते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। उनके साथ वाद विवाद नहीं, उनके लिए प्रार्थना करें। जो भी आप सोच रहे हैं कि मुझे गलत समझ रहा है, मेरी गलत तस्वीर पेश कर रहा है, मेरे बारे में गलत बता रहा है, आप अगर आर्ग्यूमेंट करेंगे, वाद विवाद करेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। लेकिन जो हल है ये है आप प्रार्थना। पौलुस कह रहा है, मैं आंसू बहा कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहा, मैं दिल से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहा कि तुम सत्य को जानो, सही जानो, जिससे कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार तुम हुए हो, जिससे तुम्हारा जीवन प्रभावित हुआ है, तुम्हारा परिवार प्रभावित हुआ है, तुम्हारा व्यवसाय प्रभावित है, उससे बच सको। इसलिए प्रार्थना, जो भी आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कठिन है, लेकिन यह आपको तसल्ली देगी, यह आपको तसल्ली। इसलिए मैं कई बार ऐसे कहता हूं, कड़वाहट आपको खा जाएगी, दूसरों को नहीं। अगर आपके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है तो आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं, वो तो गोलगप्पे खा रहा है आराम से, उसे मतलब भी नहीं। लेकिन आप, और यही यहां पर है, जब आप गलतफहमी के शिकार हैं तो आप ही को निचोड़ता है। इसलिए प्रार्थना, और जो प्रार्थना है आपको तसल्ली देगी। पांचवी और अंतिम बात, हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है। यह भी कठिन है, लेकिन ये सबसे उत्तम रास्ता है। यही पौलुस ने किया। तुम मेरे लिए बुरा बोल रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो, मुझे डिफेम कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो कार्य है वो बराबर तुम्हारी सहायता करना, तुम्हारे लिए प्रार्थना करना, तुम्हें आगे बढ़ाना है। मैं बुराई के बदले बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा विवेक साफ है। यहोवा मेरा गवाह है, संग्राम यहोवा का है, बदला लेना मेरा काम नहीं है। यही हमारे विश्वास की परख है। जब भी आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उस समय आपका जो भी व्यवहार है, जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी तरीका है डील करने का, वही इस बात को बताता है कि आपका विश्वास प्रभु के ऊपर कितना है।
अगर आपका विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं है तो आप हर हथकंडे अपनाएंगे बदला लेने के लिए, नीचा करने के लिए, उसके विषय में गलत बातें फैलाने के लिए। लेकिन अगर आपका विश्वास प्रभु के ऊपर है, यहोवा मेरा गवाह है, यहोवा मेरी ओर है, और इस दौरान जब मुझे गलत समझा जा रहा है, मेरी गलत तस्वीर पेश की जा रही है, मेरे विषय पर गलत बातें कही जा रही है जो मैंने किया नहीं, जो मैं हूं नहीं, लेकिन इस बीच मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। आई विल नॉट लूज हार्ट। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा क्योंकि यहोवा मेरी ओर है, और जो मेरी ओर है, ये संग्राम उसका है, ये बैटल उसका है, ये लड़ाई उसकी है, और यहोवा मुझे जीत देगा। कोई भी व्यक्ति मेरा बिगाड़ नहीं कर सकता। ये पौलुस कह रहा है। मित्राज, जो भी ऐसी बात आपके जीवन में है, आज उसको प्रभु के पास लाए कि प्रभु अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब मैं इसे विचार नहीं करूंगा, मैं इसको तेरे सम्मुख लाऊंगा और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, क्योंकि जो भी बातें फैलाई गई हैं, तस्वीर मेरी पेश की गई है, कोई बात नहीं, तू मेरा गवाह है, मेरा विवेक साफ है, तू मेरा परमेश्वर है, यहोवा ही मेरा लड़ने वाला है, यहोवा ही संग्राम करने वाला है, वही बदला लेने वाला है, मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज जब आप यहां से जाते हैं इस विश्वास के साथ, यहोवा आपके साथ है, इसलिए मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा के लिए, ये भलाई के लिए, ये करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरा परमेश्वर, मेरा वचन जीवित है, जो आज भी गुद्दे गुद्दे को छीनता है, हमारे मन में सामर्थ और शक्ति को उत्पन्न करता है। जब डबडोल हो जाते हैं, बिखरने लगते हैं, हिम्मत टूटने लगती है, begin to lose our heart, उस समय तेरा वचन हमें धरता है और कहता है यहोवा तेरी ओर है और तू निडर, हिम्मत नहीं हार, चाहे लोग तेरे विषय में कुछ भी सोचें। यहोवा की सोच तेरे विषय में सर्वोपरि है। परमेश्वर तेरे विषय में क्या सोचता है, परमेश्वर तेरे लिए क्या गवाही देता है, तेरा विवेक क्या गवाही देता है। परमेश्वर आज जब इन बातों से उलझते हैं, अपने जीवन में बढ़ जाते हैं, ये विश्वास, ये आश्वासन, ये वचन, इन सब के दौरान मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। यहोवा मेरी ओर है, वो मेरे लिए खड़ा है, वो मेरा बल है, वो मेरी चमत्कार है। परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथ में प्रार्थना करते हैं। आज जितने भाई बहन तेरे भवन में आए हैं, अपनी बीमारी को लेकर, रोगों को लेकर, परेशानी को लेकर, गलतफहमी को लेकर, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर, गलत समझ को लेकर, संकट को लेकर, बोझों को लेकर, चिंताओं को लेकर, दुखों को लेकर, मेरा परमेश्वर तू हर एक के मन को जानता है, हर एक के जीवन से तू वाकिफ है, जो उनकी परेशानी है, संकट है, बीमारी है, तकलीफ है, उतार चढ़ाव है। मेरा परमेश्वर आज हम उनको तेरी वेदी में रात में रखते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं। मेरा परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा हमारे प्रियों को छू, और जहां जिसकी जो आवश्यकता है अपने वचन के अनुसार उससे पूरा कर, क्योंकि तेरी प्रतिज्ञा है हाँ आमीन कर दी गई है। परमेश्वर जब आज यहां से जाते हैं इस सामर्थ के साथ, इस आश्वासन के साथ, यहोवा मेरी ओर है, मैं हिम्मत आगे बढ़ता चलो। परमेश्वर तुम्हारी ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, वेदात्मा की सेवा हम सबों के साथ आज हमेशा तक हो।